एक बार पूर्णिमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। पूर्णिमा जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि पाकिस्तान के पास जो क्रूड ऑयल है मेरे ख्याल से 10 दिन की बचा हुआ है। पेट्रोलियम, हाँ, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते की होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया, सऊदी कैन यूज द अदर पोर्ट्स ऑल्सो। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर भी डिपेंडेंसी है आपकी कुवैत की, इराक की, कतार की। तो यानबू जो आपका सऊदी का पोर्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जड्डा इस्लामिक पोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको बाईपास करेंगे, होर्मुज को उसको पास करेंगे, दैट इज ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे, पाकिस्तान फंस गया। फंस इसलिए गया है कि वो एक्चुअली न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं ईरान के अगेंस्ट। वो यहाँ पे आपकी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो बड़ा तंग करके रखे हुए बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ खामेनेई। खामेनी। हाँ जी। सो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान अभी ना सऊदी के लिए लड़ेंगे ना ईरान के लिए लड़ेंगे। ऐसे ऐसा कुछ लग रहा है कि वो न्यूट्रल रहना चाह रहे। मुझे नहीं लगता वो रह पाएंगे क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो है उसमें उनको प्रेशराइज करा जाएगा। ठीक। और ऊपर से यहाँ पे सऊदी के हिसाब से भी अगर देख लीजिए, उनका जो डिफेंस पैक्ट बना हुआ था उसमें तो बोला था कि वो मिनी एक नेटो के जैसा बना हुआ था, इम्पैक्ट ऑन वन, अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन ऑल। सो और सऊदी में अटैक हुआ तो पाकिस्तान को जाके साथ में खड़े होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। लेकिन ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके, वापस लौट कर आऊंगा। मोहम्मद यासीन मलिक बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद साहब बोलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम में आपने लिया तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ ना। सवाल आपने करना, बोलिए ना, तो बोलने के लिए तो बिठाया है ना आपको, बोलिए ना। कुछ सुने तो हमसे भी कुछ। आपकी आवाज ही खराब आ रही है, नेटवर्क ठीक नहीं है फिर आपका। आप अगर बोलने के लिए यासीन भाई, आपके पास आता हूं जब भी आपका नेटवर्क खराब हो जाता है। पता नहीं आप कौन से मोहल्ले, कौन से इलाके में रहते हैं, या पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। एक बार थोड़ा नेटवर्क ठीक कीजिए। यासीन मलिक, आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। उस्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उस्मा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूट्रल होने की कोशिश में मारा जा रहा है? पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, आपके हुक्मरानों को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, और कभी वादा अमेरिका से करते हैं, कभी वादा सऊदी से करते हैं, और जब हालात पैदा होते हैं तो फिर नजर नहीं आते हैं, कहीं छुप जाते हैं। देखिए, पहले तो आपने जो एक नक्शा खींचा था ना कि जी इनका पेट्रोल खत्म हो रहा है, इनकी गैस खत्म हो रही है और पता नहीं क्या, वो गधे गाड़ी पे, मुझे लग रहा था शायद आपने इंडिया का नक्शा खींचा है, क्योंकि इंडिया को ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम होनी चाहिए। वहां पे ज्यादा, वहां पे आपके अपनी जो हमारे सारे द्वार खुले हुए हैं, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा बेगम, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा मोहतरमा, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। लेकिन आप लोग जो काला कारोबार कर रहे थे, पड़ोस में ही है ना ईरान, आपके बहुत दूर नहीं है। आप लोगों की आधी तेल की इकॉनमी जो है वो काले कारोबार पर चल रही है। अब मुझे आपने मजबूर कर दिया है कि मैं आप लोगों को एक्सपोज कर दूं चैनल पर बिठाकर। आप लोगों का काला तेल, सुन लीजिए मेरी बात उस्मा, आप लोगों का काला तेल, आप लोगों के काले किरदार को अब खत्म करने वाला है। क्यों रहते हैं हर वक्त? आपने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, अरे उसकी जरूरत नहीं है मैडम उस्मा, उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए खुद ही काफी है। शहबाज शरीफ, मुनीर कम है क्या? आपके पास और कुछ है नहीं दिखाने को। आप लोग शिकस्त, अच्छा, मतलब आप लोग अपने आप को, आप लोगों की वैल्यू, आप लोगों की नजर में, सुनिए ना उस्मा जी, आप लोगों की वैल्यू आपकी नजर में इतनी भी नहीं है कि आप पर बात की जा सके। मतलब आप लोगों की वैल्यू नहीं है ना, आप पर कोई बातचीत ना हो। तो इस रीजन में मैडम केओस फैलाने के, बदमनी फैलाने के, ये लोग अपने ताल में चलते रहते हैं। आप इजराइल और आपका अफगानिस्तान, अरे आपका हमारा तो सब एकदम मस्त है भाई। आ गया है मैडम, पता चल गया है, हमारा सब एकदम मस्त चल रहा है। पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है।
सब एक दूसरे को मार रहे हैं और भारत देख लीजिए एकदम चैन से जी रहे हैं। आपको बुलाते हैं, आपको गधा गाड़ी दिखा रहे हैं कि देखिए ये आपका आने वाला भविष्य है, वो इतिहास, वो पास्ट जो अब लौट कर शायद ही किसी देश में आएगा, वो आपके लिए दरवाजा खटखटा रहा है। ये देखिए, ये इसी तरीके से ये हटाइए पेट्रोल पंप पर क्या हो रहा है चुड़ा, ये दिखाइए, ये देखिए मैडम, ये देखिए, आपका कल दिखा रहा हूं, ये गधा गाड़ी पाकिस्तान में दौड़ती हुई, और आप सोच लीजिए कि ये गधा गाड़ी वाला जो युग था, वो युग पाकिस्तान में कैसे वापस आ रहा है, ये वापस कैसे आ रहा है। जीजे सिंह सर, ये तो गधा गाड़ी देखकर ही परेशान हो गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत ये है कि इनसे अब बात कीजिए, थोड़ा सा समझदारी वाली बात कीजिए, इंटेलेक्चुअल बात कीजिए, जैसा पूर्णिमा नाथ ने की है। वो बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान की स्थिति है। अब सच को स्वीकारना चाहिए। हर वो मुल्क, हर वो इंसान, हर वो जो प्रतिनिधि होता है किसी भी मुल्क का, उसको सच स्वीकारना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होता है। लेकिन इनको अपना सर मिट्टी में गाड़ देना है, शुतुरमुर्ग की तरह जीना है, फिर मिट्टी से निकालेंगे, झाड़ेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो सबसे बड़े शहंशाह आलम, हमारे शहबाज शरीफ, मुल्ला मनीर, देख लो हम तो पूरी दुनिया को जीत लेंगे। मार मार के हवा निकाल दी आप लोगों की, भाई मार मार के हवा निकाल दी है अफगान तालिबान ने। हमसे बात करते हैं तो है। जीजे सिंह सर बोलिए। जी, मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए थोड़ा मैं नदीम साहब और जो हमारे गेस्ट हैं उनको बताना चाहता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एयर स्पेस बंद करवा दिया आप लोगों ने। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, जो ग्राउंड हम देख रहे हैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट, आप देखें कि जितने यूनाइटेड स्टेट्स के एयर रेड्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, जितने इजराइल से हो रहे हैं, पहले जरूर जितने ये देश थे, चाहे सऊदी अरेबिया था, कतार थी, और ये जॉर्डन था, और ये दुबई, यूएई, इन्होंने कहा कि देखिए हम आपको अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे, मगर फिर उन्होंने यू टर्न मार दिया। क्योंकि अगर आप देखें नदीम, थोड़ा समझ से देखिए कि जो ईरान और इजराइल का समझ से देखिए, वो कॉमन तो नहीं समझ है, से देखिए। अरे सर, जीजे सिंह सर, अरे सिंह सर, आप समझ की बात मत कीजिए, वो समझ नहीं रखते हैं, वो नाम भूल जाते हैं, आते हैं। अगर सर मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आप समझदारी की कोई बात मत कीजिए प्लीज सर। पाकिस्तान के लिए समझदारी की बात आप करेंगे, आप वो भूल जाएंगे। यहाँ ग्राउंड पे देखिए क्या रियलिटी है। ग्राउंड पे रियलिटी तो वही है कि पूरे हमले चल रहे हैं, कोई भी ऐसी एयर स्पेस नहीं बंद की। आपके ऊपर काली टोपी पहनाने के लिए किसी डिप्लोमेट ने आपके मुनीर भाई को बोल दिया होगा, मुल्ला मनीर को, कि देखिए हम बंद कर देंगे, मगर उसकी कोई सुनता है? क्योंकि वो तो पहले ईरान तो अगेंस्ट उसके है ही, क्योंकि वो जाके अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। और दूसरी बात ये देखिए कि ये जो आपके रिलेशन है ईरान के साथ, वो भी कोई इतने स्टेबल नहीं रहे हैं। और दूसरी बात रही ऑयल की, ऑयल तो आपके पास बहुत कम आता था पहले भी, और जो डोनेशंस आती थी सऊदी अरेबिया से वो भी बंद हो चुकी है। आपकी गवर्नमेंट लेती रही है बहुत डोनेशन के लिए तो जाते थे ये सब वहां पे। आपको मालूम है ये, आप टीवी के कैमरे के आगे कुछ और कह रहे हैं, मगर अंदर से आपको मालूम है कि ये जो मुनीर जा रहा था, जब आपके वो शरीफ साहब जाते हैं, वो डोनेशंस के लिए जाते हैं। अभी वो सऊदी अरेबिया डोनेशन भी नहीं देगा, क्योंकि आप ईरान और जो सऊदी अरेबिया, उनका रिलेशन ठीक नहीं, और आप ईरान के साथ भी खड़े हुए हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इंडिया एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली वैसा करें, वो आपसे हो नहीं पा रहा। आपकी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कूटनीति जहाँ इमेज जैसे पहले बात चल रही थी, एक प्राइम मिनिस्टर की छवि होती है। आप मोदी साहब छवि का मुकाबला तो नहीं कर सकते। सवाल करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि क्या फर्क पड़ गया, पाकिस्तान ने क्या मैनेज नहीं कर पाया? सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट मैनेज हो रहा है, एयर स्पेस जो है सऊदी अरब ने कहा कि हमारी इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ, उन्होंने कमिट किया, ईरान ने उसका थैंक अदा किया।
दूसरी बात यह है कि बिल्कुल शॉर्टेजेस हैं, लेकिन जनबो से हमें तेल की सप्लाई, जद्दा से तेल की सप्लाई, ठीक है, ये हमें जनाब जो है ये उन्होंने कमिट की हुई है और वहां से आएगी, बल्कि वो अपने जहाजों में सऊदी अरब ने कहा है कि वो हमें पहुंचाएगा। शॉर्टेजेस बिल्कुल है, हमारे पास भी जो है महीने का स्टॉक है ये सारी चीजों का। एलएनजी का हमारे पास कम है, जिसकी वजह से गैस के हमारे पास शॉर्टेजेस बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कतर एलएनजी बंद हो गई जिससे हमारा मुआहदा है। तो लेकिन हम बाहर से भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो कि वो बहुत महंगी मिलेगी, तकरीबन डबल प्राइस के ऊपर इस वक्त मिल रही है। अगर हमें कहीं 1000 पे मिलती थी तो आज वो 2200 और 2400 पे इस वक्त जो है मार्केट के अंदर जो है मिल रही है। तो ये महंगी जरूर होगी और आपके कंट्री में भी ये चीज आएगी, हमारे मुल्क में भी आएगी, और पूरी दुनिया में ये क्राइसिस महंगी तो हो रही है, होगी और होगी, उसके साथ वर्ल्ड के बिल्कुल। ऊपर इम्पैक्ट आएगा, मैं ये मानता हूं। हमारी मगर तो मैं हम आपको ये देखें पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं कि बंद करवा दिया, ऑन ग्राउंड रियलिटी में वो हो रहा या नहीं हो रहा? वो प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा ना। सब जो मिसाइलें चल रही हैं वो इधर से चल रही हैं ना, वो तो बंद नहीं हुई। इंशाल्लाह आप मुझे एक पिक भी आपको नहीं दिखा पाएंगे आज के बाद। स्टेटमेंट उन्होंने काली टोपी पहना दी है। दूसरी बात ये, इजराइल खुद भी कर रहा है। इजराइल आपका बड़ा जिगरी दोस्त है, आपकी गोद में बैठता है, मोदी साहब उसकी पेट से, उसकी तोन से अपना मुंह रगड़ते हैं, उससे गले मिलते हैं। मुझे ये बताओ, एक मिनट बात सुनो मेरी बात, मैं एक बात, आप भी मेरी बात सुनिए। मुझे ये बता नदीम मेजर, मुझे ये बता कि देखिए जो देश जैसे ईरान था, इनका इस्लामिक रिपब्लिक, खोमेनी साहब, अयतुल्लाह खोमेनी साहब, ये पिछले 37 साल को क्या कहते थे, इजराइल को छोटा शैतान है, अमेरिका बड़ा शैतान है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, हम दुनिया के ऊपर से इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, अगर एटम बम या न्यूक्लियर बम हमारे पास आते तो हम इनके ऊपर डाल देंगे। अरे आप समझो, किसी इस ऐसे दुनिया के अंदर जो फ्री है, कोई सहार सकता है? तो जो उन्होंने अटैक किया मेरी समझ तो जस्टिफाइड थे वो, जब ये ईरान के 37 साल से उनको ये धमकी दे रहे थे, उनको डरा रहे थे, अभी आए हैं तो अभी सामना नहीं हो रहा। एक सेकंड उस्मा जी रुक जाइए, अभी वो दो डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में बात चल रही है। एक मिनट उस्मा जी रुकिए ना, अभी आपका नंबर आएगा मैडम उस्मा। मिलिट्री मैन हो।